अब हुथीज ने धमकी दे दी है। ईरान के समर्थन में हुथीज मैदान जंग में आने की बातें कर रहा है। हुथीज ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि ईरान और ईरान के लोगों की, ईरान की जमीन की इज्जत करे अमेरिका, क्योंकि अगर हम अपने पर आए और हमने बाबल मंदेब रास्ता बंद कर दिया तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे खोल नहीं पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मजबूर है, अब अमेरिका के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये समझाना उसके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के लोग नेतन्याहू को अब पसंद नहीं कर रहे हैं। और अब ये अमेरिका के लोगों को पता चल चुका है कि नेतन्याहू के कहने पे अमेरिका जंग में कूदा है। अब ये देखिए उसने क्या पोस्ट किया है, कहा कि चाहे लोगों को पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन इजराइल हमारा सबसे बेहतरीन अलाई है। वहाँ के लोगों ने वफादारी की है, दूसरे लोगों ने हमें धोखा दिया, छोड़ दिया। ये ताना मार रहा है दोस्तों नेटो को और दूसरे देशों को। कह रहा है कि हमारा ग्रेट एलाई है, ग्रेट साथी है इजराइल, चाहे कोई माने या माने। दूसरों ने जहां हमारा साथ छोड़ दिया था वहां इजराइल हमारे साथ था। कहते हैं ज्यादा औकात से ऊपर होके बोलना नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने औकात से ऊपर की बातें की हैं और अपनी ही बातों में डर लग रहा है इसे। अब इसने बोला था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा देंगे, ये कर देंगे, नहीं खुलवा पाया, झंड हो गई। इसने एक और बड़ी बात कही थी कि हम ईरान के खर्ग आइलैंड पर फौज उतारेंगे अपनी, याद होगा इसने कहा था। अब इसको खुद डर है, ये रही रिपोर्ट, इसको ये खुद डर है कि अगर हमने अमेरिका की फौज खर्ग आइलैंड पर उतारी तो बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पर हमारी फौज का उतरने का मतलब ये है कि एक बत्तख की तरह, ठीक है, एक बत्तख की तरह खुले मैदान में हमारी फौज, इसे ईरान बहुत आसानी से निशाना बना सकता है। और जो खर्ग आइलैंड उसकी बनावट है, उस पर उतरना, लड़ना और बचना मुश्किल है। पूरी दुनिया में अमेरिका के जहाज़ों की, उसके F-35 की साख मिट चुकी है। अब लोग, आपको पता है ना, जैसे ही हिट हुआ F-35 पर, जरा सा हिट हुआ भाई, उसकी मार्केट वैल्यू धड़ाक से आके नीचे गिरी है। अब ईरान के एक न्यूज़ चैनल ने उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जिसने वो F-35 हिट किया था। ये है वो चेहरा, जाहिर सी बात है ब्लर करना ज़रूरी था। तो ईरान के मीडिया पर आकर उस व्यक्ति ने, जिसने F-35 को हिट किया, वो कह रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ बटन दबाया था, ये अल्लाह का करिश्मा है, मैंने सिर्फ बटन दबाया था और अल्लाह ने चाहा और ये हो गया। आप सिर्फ बयान समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इसके अलावा ईरानी कमांडर, ईरानी इस लड़ाके के अलावा कोई और देश का फौजी होता तो चार बातें और नहीं जोड़ता, अपनी तारीफ में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। लेकिन यहाँ सामने ईरान है और ईरान के कमांडर, जिन्होंने साफ पूरा का पूरा क्रेडिट इस मामले का अल्लाह ताला को दिया। उधर जानकारी के लिए बता दूं कि साइप्रस में अमेरिका का जहाज हथियार लेकर उतरा है। हालात अब स्ट्रेट हॉर्मुज के ऐसे हैं कि ईरान किसी को नहीं बख्श रहा है, चाहे उसका दोस्त हो, जानकार हो, कोई भी हो। हालात ऐसे हैं कि स्ट्रेट हॉर्मुज में ईरान की धमकी के बाद चाइना के टैंकर भी पीछे हो गए हैं। भाई इस खबर, जो खबर को बताने जा रहा हूं, इस खबर को सुनने के बाद मजा ना आया तो पैसे वापस। ईरान के टॉप IRGC के कमांडर अपनी मिसाइल सिटी में गए। लीजिए, अब देख लीजिए, ये मिसाइल सिटी है उनकी, और वहां जो उन्होंने बयान दिया है भाई दिल खुश हो गया। IRGC के कमांडर ने कहा कि हमारे पास अभी बहुत हथियार हैं, बहुत मिसाइल हैं, और इस जंग के दौरान हमने भारी मात्रा में मिसाइलें बनाई, ड्रोन बनाए, और हमें पता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दुश्मन के हथियार खत्म हो चुके हैं और वो इतनी जल्दी रिफिल नहीं कर सकता। यही वजह है कि अमेरिका यानी दुश्मन सारी दुनिया से हथियार इकट्ठा कर रहा है। हमने अपने हथियारों को रिफिल कर दिया है और हम दोबारा से मजा चखाने के लिए
तैयार हैं। हमने भारी मात्रा में ड्रोन बनाए हैं और इसी दौरान, जंग के दौरान, हथियार बनाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से अमेरिका के फौज और अमेरिका के खुद की उसकी टीम परेशान थी। खबर यह आई है सामने कि डोनाल्ड ट्रंप खाली ट्वीट कर रहा था, आज भी करता है। डोनाल्ड ट्रंप खाली ट्वीट कर रहा था जंग के दौरान और बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। रिजल्ट यह था कि ईरान बोल नहीं रहा था लेकिन बजा रहा था अमेरिका को। रिपोर्ट यह है कि जब ईरान ने अमेरिका के 2 पायलट गिरा दिए अपनी जमीन पर, तो डोनाल्ड ट्रंप जो भरमबाजी कर रहा था जो ट्विटर के जरिए, तो उसने बौखलाहट में अपनी टीम पर, फौज के कमांडर पर चीखना शुरू कर दिया और अपने घर में ही चीखना शुरू कर दिया। तो फिर अमेरिका की फौज ने, अमेरिका के एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को वॉर रूम से दूर रखा। ज्यादा जानकारी देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनका यह मानना था कि ट्रंप जितना इम्पेशेंट है, यानी वो जितना बेसब्रा इंसान है, इससे और चीजें खराब होंगी। वो ट्वीट पे ट्वीट करता रहेगा और वहां दुश्मन बौखलाएगा और अगर उसने और बड़े हमले किए तो हमारा नुकसान और बड़ा होगा। उधर गुलाबी सुअर ने कहा कि ईरान ने वायलेशन किया है डील का, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करके, लेकिन डील होने वाली है। चाहे वो डील प्यार से हो, चाहे सख्ती से, होने वाली है। ऐसे ही लल्लो पंजो ये चलाता है, ऐसी बातें ये लिख देता है और फिर उसका सारा मामला उल्टा पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई तो समझाए कि अपनी जबान, अपनी लल्लो पर कंट्रोल करे। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ऐलान करके कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग इसलिए शुरू की ताकि पूरी दुनिया का दिमाग एप्स्टीन फाइल से हट जाए। हजरात, अमेरिका की इतनी लाल हुई पड़ी है, इतना डरा हुआ है कि जॉर्डन में उसने अपने 3rd एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन चेंज कर दी है। अब उसने खुले में नहीं लगाया, अब वो सिविलियन के इलाके में, आम लोगों के इलाके, बिल्डिंग के आसपास लगा दिया है ताकि ईरान आराम से आकर शेर की तरह कनपट्टी लाल करके ना चला जाए। लेकिन ये तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन हो गया। अपने हथियारों को जनता के बीच तैनात करना, ये कहाँ का इंसाफ है। हजरात, 2 और टैंकर, अभी खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे। ईरान की धमकी के बाद वो भी वापस मुड़ गए हैं। हजरात, लीजिए अब रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। ईरान को टेबल पे लाने के लिए पाकिस्तान ने जो बात है बहुत मेहनत की है, बहुत घिसा है। खबर ये है कि अब पाकिस्तान की हिम्मत टूट रही है, पाकिस्तान निराश हो रहा है, क्योंकि जो ईरान है ना, वो टेबल पे अपनी शर्तों पे आने को तैयार है। सामने से वो कोई भी शर्त कमजोर नहीं कर रहा है अपनी, यानी किसी भी शर्त से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, अपनी किसी भी बात को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी मुद्दे को छोड़ नहीं रहा है। जबकि पाकिस्तान चाहता है कि 1-2 बातें मान ले ईरान और डील हो जाए, अमेरिका कुछ बातें मान ले और पाकिस्तान और ईरान कुछ बातें मान ले। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कोई बात अमेरिका की मानने को राजी नहीं है और अपनी पूरी तरह से जिद पर है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान भी परेशान हो रहा है। उधर तुर्की भड़का है। तुर्की के विदेश मंत्री इजराइल पर भड़के हैं और कहा है कि सारी दुनिया को पता है कि इजराइल का मकसद क्या है। इजराइल का मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाजा में लोगों को मारना और इलाके की ज़मीन पर कब्जा करना। आज़ाद मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतज़ार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।